नमस्कार। क्या आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं? अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो यूं समझिए कि एसएससी जीडी में गणित, एसएससी जीडी के सिलेबस में गणित भी है। और अगर आपको गणित की तैयारी करना है तो मैंने आपके लिए, ये मेरा एक नया चैनल मैंने बनाया है, सिर्फ आपके लिए बनाया है। वैसे तो मैंने सोचा था कि जो ये चैनल है इसके माध्यम से मैंने 9th 10th 11th और 12th की गणित पढ़ाने का निश्चय किया था, लेकिन मैंने सोचा कि जो एसएससी जीडी का फॉर्म आया है, मैंने उसकी मैथ को देखा तो मुझे बहुत ही आसान लगा। मैंने उसका पूरा सिलेबस देखा तो जो मैथ था, मैथ में जितने भी अध्याय, जितने भी चैप्टर्स हैं, सारे बहुत ही आसान हैं। अरिथमेटिक है, अंकगणित है, अंकगणित बहुत ही आसान है। अंकगणित तो हम कक्षा 8 तक बड़े आसानी से पढ़े। 9th 10th में हम अंकगणित की पढ़ाई नहीं कर पाए हैं। 11th 12th में अंकगणित नहीं है, लेकिन 6 7 8 और भी नर्सरी से लेकर के 5 तक की कक्षाओं में हमने अंकगणित की पढ़ाई की। गुणा भाग जोड़ घटाव, प्रतिशत, लाभ हानि और साधारण ब्याज, भिन्न, यही है एसएससी जीडी में। हमें इन्हीं की पढ़ाई करना है। ऐसे ही प्रश्न आएंगे, वर्गमूल, इस तरह के प्रश्न आएंगे। करड़ी, करड़ी मतलब होता है कि वर्गमूल का मतलब होता है कि स्क्वायर रूट पता करना है। करड़ी का मतलब होता है क्यूब रूट पता करना होता है। ठीक है। अब इन्हीं में से, जैसे कि जो अंकगणित है उसमें से हमने क्या किया है, कुछ चैप्टर को हमने इकट्ठा किया है कि केवल एक चैप्टर अगर हम समझें तो उससे संबंधित कितने चैप्टर हो सकते हैं। अगर हम एक चैप्टर समझें तो देखिए, जैसे परसेंटेज है, प्रतिशत है एक चैप्टर, हमारी मैथ है उसमें शामिल है चैप्टर प्रतिशत है। अगर तो प्रतिशत की सहायता से हम लाभ हानि भी, जब तक हम प्रतिशत नहीं पढ़ेंगे तब तक लाभ हानि नहीं पढ़ पाएंगे। और साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, इनकी सहायता से हम पढ़ सकते हैं। तो हमने निश्चय किया है कि हम प्रतिशत, सबसे पहले आपको प्रतिशत से लेके आगे बढ़े। प्रतिशत का चैप्टर आपको हम सबसे पहले समझाएं। किसी भी चैप्टर को समझने से पहले आवश्यक है कि उस चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, हम अभी यहाँ से सवाल लगाना स्टार्ट कर दें, प्रश्नों को यहाँ पे हल करना स्टार्ट कर दें तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। सबसे पहले हम आपको प्रतिशत पढ़ाएंगे, परसेंटेज इंग्लिश में बोलते हैं। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाना जरूरी है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है? हम छोटी छोटी चीजों को अगर जाने रहेंगे, सबसे पहले से छोटी छोटी चीजों के बारे में हमें जानकारी होगी, तभी हम आगे की बड़ी चीजों को समझ सकेंगे। अन्यथा इतना संभव नहीं है कि हम छोटी चीजों के बारे में, हमें जोड़ घटाव और गुणा नहीं आता और हम भाग का प्रश्न लगाने लगे। भाग का प्रश्न अगर लगाना है, भाग की क्रिया करनी है, तो हमें जोड़ना, घटाना, गुणा करना आना चाहिए। ठीक है। ऐसे प्रतिशत को अगर हमें जानना है तो इसमें भी हमें गुणा करना, जोड़ना, घटाना, भाग करना, ये सब आना चाहिए। अब चलो प्रतिशत हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक बात और समझ लीजिए कि कुछ लोग यूट्यूब में पढ़ाते हैं, आपको मैथ पढ़ाएंगे और वो बोलेंगे कि एक ही घंटे में जीडी की सारी मैथमेटिक्स आप समझ जाएंगे। ये संभव नहीं है। आप नए हैं तो आपको अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी 4-5 महीने, तभी आप जीडी की मैथमेटिक्स 100% क्वेश्चन लगा सकेंगे। तो यहाँ पे हमें मेहनत करना है, हमें कुछ ज्यादा अधिक देर तक पढ़ाई करनी है, आदत डालनी है ज्यादा देर तक पढ़ने की। जितना अधिक हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, प्रश्नों को अधिक बार हम हल करेंगे, उतना ही अधिक हमारा अनुभव बढ़ेगा और हम जब एग्जाम में बैठेंगे तो हम अपने प्रश्नों को अच्छी तरह से हल कर सकेंगे। तो यहाँ पे अब हम आपको प्रतिशत पढ़ाने चल रहे हैं। प्रतिशत में देखिए, प्रतिशत लिखा हुआ है यहाँ। प्रतिशत समझिए, प्रतिशत का अर्थ क्या होता है। हम आपको बिल्कुल नीचे से, जीरो से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। प्रति मतलब होता है, प्रतिशत 2 शब्दों से बना है, प्रति और शत। प्रति का मतलब क्या होता है? प्रत्येक, हर एक, प्रत्येक। और शत का मतलब क्या होता है? 100। इसका मतलब क्या है? देखिए, प्रत्येक 100 पर का अर्थ क्या है कि जैसे कहा जाए 400 का 8% ज्ञात कीजिए। तो पहले हम लोग जब 7th और 8th में पढ़ते थे तो हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे 400 लिखते थे
और इसका 8% याद करना है तो 8 बटा हम 100 कर देते थे, 0 से 0 हमारा क्या हो जाता था, कट जाता था। तो 8 चौक क्या हो गया 32। ठीक है। होता क्या है कि जब हम किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं तो हमें इतना लिखने का एग्जाम में मौका नहीं दिया जाता है। तो जब हम तैयारी कर रहे हो तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम मैथ लगा रहे हो, मैथ के प्रश्नों को हल कर रहे हो, तो हमें ये कोशिश करनी है कि कम से कम लिखें, मतलब हम अपनी पेन कम से कम चलावें और हमें प्रश्न का उत्तर मिल जाए और हम टिक लगाएं और फिर अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ें। हमें ये कोशिश करनी है प्रश्नों को लगाते लगाते। ऐसे आपको भी हम बताएंगे कि ये कैसे संभव हो सकेगा। देखिए, वो कुछ लोग शॉर्ट ट्रिक पे पढ़ाते हैं, प्रश्नों को हल करने की एक ट्रिक होती है, हो सकता है हम ट्रिक भूल जाएं। हम अभी प्रतिशत पढ़ रहे हैं, हमने ट्रिक को याद कर ली, खूब रट ली, हम साधारण ब्याज पढ़े, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़े और लाभ हानि, पूरा ट्रिक हमने पढ़ा। अब पता लगा प्रतिशत पे फिर मुड़े हम 4 चैप्टर पढ़ने के बाद में प्रतिशत के ट्रिक भूल गए। तो ट्रिक हमेशा पूरी जिंदगी याद नहीं रहती। हम ऐसा कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे प्रश्नों को हल करने का कि जो आप पूरी जिंदगी नहीं भूलेंगे अगर थोड़ा बहुत बीच बीच में रिवाइज करते रहे तो। अब देखिए यहाँ पे लिखा है प्रत्येक 100, अगर 400 रुपए आपके पास है तो इसमें 100 की कितनी नोटें होंगी? 100 की 4 नोटें होंगी। कितनी नोटें होंगी? 100 की 4 नोट, 1 नोट, 2 नोट, 3 नोट और 4 नोट। प्रत्येक 100 पर हमें कितना रुपया निकाल लेना है? 8 रुपए। तो इस पे 8 निकालिए, हर 100 पे हमने 8 रुपए क्या किया? निकाल लिया। समझ रहे हैं? अब जब हर 100 पर 8 निकाल लिया तो टोटल कितना निकाल लिया? 8, 8, 16, 8, 24 और 8, 32 रुपए हमने निकाल लिया। अभी वही तो 32 आया था। ठीक है, ये तो एक छोटी सी बात है, हमने समझाने के लिए ऐसा तुम्हें समझाया है कि 100 रुपए में इस प्रतिशत को 100 रुपए की बात होती है, 100 रुपए पर प्रतिशत निकाला जाता है। अब एक बात और समझाएंगे, जैसे प्रतिशत हमें निकालना है, 100 का हमें 400 का हमें 8% निकालना था। 400 का कितना प्रतिशत निकालना था? 8%। इसे निकालने के लिए एक बहुत बड़ी चीज आपको समझनी है। देखिए, कोई चीज जो समूची होती है वो अपने आप में 100% होती है। कहने का मतलब जो ये 400 लिखा हुआ है, ये 400 अपने आप में 100% के बराबर है। 400 कितने प्रतिशत के बराबर है? 100% के। तो जब हम प्रतिशत का सवाल लगाएं तो यहां देखिए 400 कितने के बराबर है? 100% के। जिसका प्रतिशत निकालना होता है, जैसे 400 का हमें 8% निकालना है तो ये 400 अपने आप में 100% के बराबर है। तो वो कितने के बराबर? 100% के बराबर। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम सबसे पहले जैसे हमें 8% निकालना है तो ये सोचिए कि हम अगर 100% जानते हैं 400 के बराबर है तो हम इतना आसानी से 8% नहीं निकाल सकेंगे कि कितने के बराबर है। लेकिन अगर हमें ये पता हो कि 1% कितने के बराबर है तो हम निकाल सकते हैं। तरीका है, अगर 100% 400 के बराबर होता है तो 1 यहाँ कब आएगा? जब ये दोनों जीरो कटेंगे, और ये दोनों जीरो कटेंगे तो ये दोनों जीरो कटने का अर्थ हो गया कि 1-2 अंक पे यहाँ क्या हो जाए? दशमलव हो जाए, और 2 अंक पे दशमलव हो गया तो ये भी जीरो का काम खत्म। अर्थात जो हमारा 1% है वो किसके बराबर होगा? 4 के। और अगर 1% 4 के बराबर तो 8% किसके बराबर? 8 चौक 32 की, है ना। अब बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, बिल्कुल अनपढ़ है, आपको कुछ भी नहीं आता, तो भी हम ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। 1% 4 के बराबर, 2% 8 के बराबर, 4% 16 के बराबर। अब जब 4 16 के बराबर है तो 8% तो 32 के बराबर होगा ही। बड़े आसानी से आप समझ सकते हैं ऐसे प्रश्नों को। ठीक है, तो सबसे पहले हमें 1% पे ध्यान देना है कि किसी का 1% कितना आएगा। जैसे हम एक प्रश्न और लेते हैं, 125 का हमें 20% निकालना है। कितना निकालना है? 20%। तो हमने कहा कि ये अपने आप में कितने प्रतिशत है? 100% है। तो 125 कितने प्रतिशत है? 100%। तो 1% कितने के बराबर होगा? 1.25 के बराबर होगा। हमने कहा यहाँ पे दशमलव लगेगा क्योंकि ये 2 जीरो अगर कट रहे हैं तो 1 अंक 2 अंक छोड़ के यहाँ दशमलव लगेगा। अब हमें 20% निकालना है तो बड़ी आसानी से निकलेगा, बिल्कुल दिमाग में। 1.25 हो गया, मतलब ये 1.25 हो गया। 1.25 को पहले देखिए 20 से गुणा करेंगे। अब ये जीरो जब यहाँ गुणा करेगा दशमलव यहाँ लग जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा 12.5 हो जाएगा। और 12.5 में जब हम 2 से गुणा करेंगे तो 12.5 में 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 25 आएगा। मतलब
125 का 20% कितना आएगा? 25 आएगा। हमारा आंसर हो गया। हम ऐसी क्रियाओं को मुंह जबानी भी कर सकते हैं, बिल्कुल सोचते सोचते भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, 125 का 20% निकालना है तो 125 का 1% 1.25, अर्थात 1.25 में हमें 20 से गुणा कर देना है। किससे करना है? 20 से। अब 1.25 में पहले हम 20 में एक जीरो है, तो उस 20 के जीरो को हटाने के लिए यहाँ पे हमारा जो दशमलव है वो यहाँ पहुंच जाएगा आगे। अर्थात जैसे 1.25 1% के बराबर था, अब 20 की बात हो रही है, अगर यहाँ जीरो है तो ये जीरो हटाएंगे, दशमलव कहाँ पहुंच जाएगा? यहाँ पे। अर्थात 12.5, और फिर 12.5 में हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 25। इस तरह से 125 का 20% कितना है? 25 है। देखिए अभी और भी प्रश्न हम हल करेंगे तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। प्रतिशत निकालना सबसे पहले हमें सीखना है। देखिए जैसे हमें निकालना है 2500, क्या है? 2500 का हमें निकालना है। मान लेते हैं 2500 का निकालना है 12%। कितना निकालना है? 12%। बड़े आसानी से समझना है हमें। 2500 अपने आप में कितने प्रतिशत? 100। अब हमने कहा पहले 1% याद करना है। 1% याद करना है तो पीछे से 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा दीजिए, अर्थात 1% 25 दशमलव यहाँ लगेगा तो ये 25.00 आएगा, अर्थात 1% किसके बराबर? 25 के बराबर। अब हमें 12% निकालना है तो 25 का 12%, तो 25 को 12 से गुणा करना पड़ेगा। अब देखिए हमें लिखना नहीं है कि 25 गुणे 12 करें फिर गुणा करें उसका तब क्या आएगा, ऐसा नहीं करना है। 25 का पहाड़ा तो नॉर्मल सी बात है, बहुत लोग जानते हैं। 15 का पहाड़ा, 5 का पहाड़ा, 25 का पहाड़ा, ये बहुत लोग जानते हैं। देखिए कैसे, 25 को पहले 10 से गुणा कीजिए, कितना आया? 300। गलती हो गई, 250। 25 धामा 250, और फिर 2 लास्ट में, 10 2 12 तो होता है। 25 को 2 से गुणा कर दीजिए, कितना आया? 50 आया। तो 250 नहीं 250 और 50 कितना आया? 300 आया। तो 2500 का 12% कितना आएगा? 300 आएगा आंसर। इस तरह से हमें प्रश्नों को हल करना है। देखिए एक और, अब हम यहाँ जीरो वाला नहीं देंगे क्योंकि ये थोड़ा आसान है, थोड़ा सा कठिन देते हैं हम। जैसे हमें निकालना है 1475। 1475 का कितना प्रतिशत हम निकाल लें? 15%। कितना निकाल लें? 15%। अब देखिए 1475 का जब हम 1% निकालेंगे तो दशमलव कहाँ लगेगा? यहाँ पे तो हो जाएगा 14.75 आया। अब 14.75 में हमें 15 का गुणा करना है, वही आंसर हो जाएगा। अब 14.75 में अगर हमें 15 का गुणा करना है तो कैसे करें? 10 और 5 15 होता है। 14.75 में पहले 10 से करेंगे तो क्या आएगा? यानी कि 10 से इसमें गुणा करेंगे तो दशमलव आके यहाँ लग जाएगा। ये सब क्रियाएं हमें थोड़ा ध्यान देके सीखना है। अब प्लस 14.75 में 5 से गुणा करेंगे, 10 से गुणा किया हमने तो इतना आया, 5 से करेंगे तो इसका आधा आएगा, यही तो आएगा। तो देखिए कैसे, 14 पंचे 70, बिल्कुल दिमाग में नोट कर लीजिए, 14 पंचे 70 दिमाग में रख लीजिए। अब 75 को हम 5 से गुणा करें तो जब 0.75 को 5 से गुणा करेंगे तो पहले 70 को 5 से करेंगे तो 7 पचे 35, 3.5 नहीं आएगा, और 5 को 5 से करेंगे तो 25, 3.5 में 0.25 और जोड़िए तो 3.5 में 0.25 जोड़ेंगे तो 3.75 आएगा। अब 3.75 ये आ गया इधर, इसका गुणा, और 14 पंचे 70, तो 70 और प्लस 3.75 कितना होगा? 73.75। देखिए इसका अगर 2 से गुणा करें तो इसके बराबर होगा 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 1 15 दशमलव लगाइए, 2 3 6 1 7 2 सत्ते 14। आया नहीं आया? यहाँ जीरो मान लिया जाता है तो बराबर ही तो है। अब इसे हम जोड़ लें। अब यहाँ पे तो हमें बताने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन जब आपको आ जाएगा तो बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा, बहुत अच्छे से आप बहुत अच्छे तरीके से इसे कर सकते हैं। 147.50 में जब ये जोड़ेंगे, देखिए 5 और 0 कितना आएगा, और 7 5 5 और 0 5 आएगा, 7 5 12 आएगा, 1 हासिल, 3 और 7 10 1 11, 7 4 11 1 12 1 1 2, इतना आ गया। इस तरह से हमें प्रतिशत के सवालों को हल करना है। अब देखिए कुछ और चीजें हम आपको बताते हैं।
ये क्या है, एक वस्तु है हमारे पास मार्कर। ये मार्कर अपने आप में कितने प्रतिशत है? ये मार्कर प्रत्येक वस्तु अपने आप में 100% है। अगर उसका थोड़ा सा भाग गायब हो जाए तो वो वस्तु 100% से बढ़ जाएगी, घट जाएगी, कम हो जाएगी, 100% से कम हो जाएगी। मान लेते हैं ये हमारे पास मार्कर है, मार्कर का आधा हिस्सा काट के निकाल दिया जाए तो मार्कर इतना ही तो बचेगा, आधा बचेगा। अब हमने कहा कि प्रत्येक वस्तु अपने आप में 100% होती है, आधा हिस्सा इस मार्कर का निकाल के फेंक दिया गया तो कितना मार्कर बचेगा? 50%। 50% मतलब कितना बचेगा ये मार्कर? जब 50% हिस्सा इसका निकाल गया तो इतना ही तो बचा, और ये कितना है पूरे मार्कर का? आधा है। मतलब ये हुआ कि 50% 1/2 के बराबर होता है। और जब मार्कर 100% था तब मार्कर कितना था? पूरा था, समूचा था, पूरा एक मार्कर था। तो हम कह सकते हैं 100% 1 के बराबर, 50% 1/2 के बराबर, और 25% किसके बराबर? 25% मतलब ये मार्कर आधा जब था तब हमारा कितना बचा था? 50%। अब आधा का आधा और काट दीजिए तो 25% बचा, यानी कि आधा हिस्सा ये था, आधा ये था। अब देखिए आधा का आधा ये एक चौथाई हिस्सा हुआ, तो यहां हम कह सकते हैं 25% बराबर 1/4। और वैसे भी दिमाग लगाइए कि 50% बराबर 1/2, तो 25% बराबर 1/4। ऐसे ही 12.5%, 25 का आधा 12.5 होता है, 12.5 होता है, इसका मतलब 1/8। 10% 1/10। अब समझ में आया होगा कि ये कैसे इतना जल्दी 1/10 हो गया। देखिए यहां से समझिए, 50 दूना 100, 25 चौका 100, 12.5 थे 100, 10 दहम 100, यानी कि हर से गुणा करें। अगर भिन्न में ऊपर एक है अंश तो नीचे हर में अगर प्रतिशत का गुणा करें तो 100 आना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे 5% बराबर 1/20, क्योंकि 20 पंचे 100। ऐसे ही 2% बराबर 1/50, 50 दूना 100, और 1% बराबर 1/100। कहने का मतलब है कि जब हम प्रतिशत निकाल रहे हो, जैसे हमें 300 का हमें 20% निकालना है, तो हम चाहे इस तरह से निकालें 3 दूनी, या ऐसे 20 तियां 60, और दोनों जीरो गायब हो जाएगा, है ना, तो 60 आएगा। या तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, 300 का हमें कितना निकालना है? 20%, तो ये हो जाएगा 300 और गुणे 20 का 20% का मतलब कितना होता है? 20% बराबर होता है 1/5। हमने लिखा नहीं है, यहाँ पे लिखे देते हैं। 10% बराबर 1/10, तो 20% बराबर क्या आएगा? 1/5। तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट 1/5 से गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा हमारा? 60। इस तरह से भी, इस वजह से हम कह सकते हैं कि इसे इस रूप में भी हम लिख सकते हैं। अब हम तुम्हें कुछ समझाते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिए। ये सब बेसिक चीजें हैं प्रतिशत लगाने के लिए, प्रतिशत के सवालों को लगाने के लिए। अगर आपको कोई बात समझ में ना आए तो YouTube में कमेंट सेक्शन होता है, कमेंट बॉक्स में जाइए आप और हमें कमेंट कीजिए कि ये बात हमें समझ में नहीं आई। दूसरा, अभी हमारे इस चैनल को आपको सब्सक्राइब नहीं करना है, किसी को शेयर नहीं करना है। आपको सब्सक्राइब और शेयर तब करना है जब आप पूरा चैप्टर पढ़ें, पूरा वीडियो देखें ध्यान से, और आपको समझ में आ रहा हो, आपको ऐसा लगे कि हाँ हमारे उपयोग की ये चीज है, इससे हमें फायदा होगा, तब आप कमेंट कीजिए, तभी आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, और फिर तभी इसे शेयर कीजिए। दूसरा ध्यान देना है, हम कक्षा 10 तक बीजगणित पढ़ते चले आए हैं, तो ऐसे जो सवाल होते हैं, ऐसे जो हमारे जीडी एसएससी जीडी में प्रश्न आते हैं, उसमें बीजगणित के प्रश्न के अलावा एक्स वाई जेड इन चर राशियों का प्रयोग नहीं करना है, नहीं तो हमारे प्रश्नों को लगाने में बहुत अधिक दिक्कतें आएंगी और हमारे प्रश्न बहुत समय तक लगेंगे, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा प्रश्नों को हल करने में। हम इन्हें केवल अपने दिमाग से हल करेंगे और फटाक से हल करेंगे, तेज स्पीड में हल करना है हमको। अब देखिए, अब हम एक टाइप 1 आपको बताएं, कई टाइप के तो प्रश्न आते हैं, तो टाइप 1 बताने चल रहे हैं। टाइप 1 में है प्रतिशत को भिन्न में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। कैसे? जैसे 70%, 70% को हमें भिन्न में बदलना है,
मतलब कि 70% अगर भिन्न की बात, जैसे भी हमने वहां पे लिखा था कि 50% बराबर होता है 1/2, तो वैसे हम कह रहे हैं 70% बराबर कितना होता है, इस तरह से आपको भिन्न बदलना है। तो जो प्रतिशत दिया हो उसे ऊपर लिखिए और बटा 100 कर दीजिए, ये हमारे भिन्न बदल गया। और अब हम इसे क्या करेंगे, सरल कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 7/10। 70% को हमने भिन्न बदला तो कितना आया, 7/10। ऐसे ही प्रश्न आ जाते हैं। 30% को भिन्न बदलना है तो क्या आएगा, 30/100। क्या आ गया, 3/10। ऐसे ही 15% को भिन्न बदलना है तो क्या होगा, बताइए जल्दी से, 15/100। हल कीजिए, इनको आसान करिए थोड़ा। बहुत लोगों को ये काटना भी नहीं आता होगा, तो हम एक बार बता दें कैसे काटा जाता है। ऊपर नीचे जो मिलता है उसे काटें। जैसे हम 15 का गुणनखंड करेंगे तो 3 × 5 आएगा, क्योंकि 5 के 15 ही तो होता है। और 100 का करेंगे तो 2 दूनी 4, 5 20, 5 100 आएगा। कुछ क्रियाएं आपको पहले से आनी चाहिए, आप बिल्कुल जीरो है तो थोड़ी दिक्कत होगी साल लगाने में। ऊपर नीचे क्या मिल रहा है, 5 5 मिल रहा है। ऊपर क्या बचा, 3, 2 दूनी 4, 5 20। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 15% को 3/20 लिख सकते हैं। अब बात आती है 45%। 45% मतलब होता है 45/100। देखिए 45 को क्या लिख सकते हैं, 3 त्रिका 9, 5 45। 100 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 5 20, 5 100। ऊपर नीचे क्या मिल रहा है, 5 और 5 मिल रहा है। ऊपर क्या बचा, 3 त्रिका 9, नीचे क्या, 2 दूनी 4, 5 20। हम 9/20 लिख सकते हैं। ये काटने की क्रियाएं आनी चाहिए, हम डायरेक्ट इसे कर देते हैं। आपको हो सकता है कुछ ऐसे लड़के होते हैं जो कमजोर होते हैं थोड़ा, उनको काटना वाटना नहीं आता है, सरल करना इस तरह से, तो ऐसी क्रियाओं से वो सरल कर सकते हैं। अब आपको थोड़ा बहुत कुछ आना चाहिए। पहले आपने लाशा मासा के 2 3 4 में निकाला होगा, एलसीएम एचसीएफ पढ़ा होगा, तो ये सब क्रियाओं को करने की आवश्यकता पड़ी होगी। अब बिल्कुल भी नहीं किया है तो थोड़ी आपके लिए दिक्कत है। आगे हम 55% को बदलते हैं भिन्न में। 55%। आप वीडियो को पॉज करिए पहले और फिर से बदल के देखिए। फिर अगर आपको बदलना आता है अच्छी बात है, नहीं आता है तो फिर से वीडियो को यहाँ देख लीजिए। हम क्या करेंगे, इसे 55/100। 55 को हम क्या लिख सकते हैं, 11 × 5। 100 को अभी हमने लिखा था, क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 5 × 5। 5 से 5 कट गया, ऊपर क्या बचा 11, नीचे क्या बचा, 2 दूनी 4, 5 20। 55 को हम 55% को 11/20 लिख सकते हैं। तो ऐसी क्रियाएं हो गई कि प्रतिशत को हमने भिन्न बदलने के लिए आपको बताया। अब देखिए इसका उल्टा, तो प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो हम जितना प्रतिशत होता है उसके नीचे क्या लिख देते हैं, 100। लेकिन अगर ये भिन्न दी हुई हो, आए कि 11/20 को प्रतिशत में बदलिए, एक भिन्न है 11/20, इसको प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए नीचे 100 लिखते हैं और भिन्न को प्रतिशत में बदलना होगा तो ऊपर 100 से क्या करेंगे, गुणा। 0 से 0 कट गया, नहीं काटते हैं इसे। 11 × 100 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4, 5 20, 5 100, ऐसा कर लीजिए। और 20 को 2 दूनी 4, 5 20। क्या क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, काट दीजिए। 2 मिल रहा है, काट दीजिए। 5 मिल रहा है, काट दीजिए। क्या बचा, 11 × 5 मतलब 11 5 आ गया। 55% आ गया, नहीं आ गया। तो जो अगला टाइप होगा हम आपको बताएंगे, भिन्न से भिन्न को प्रतिशत में बदलना। टाइप 1 हो गया प्रतिशत को भिन्न बदलना। अब टाइप 2 देखिए। अभी बहुत छोटी चीजें बता रहे हैं, ये सब चीजें आती बहुत कम है, लेकिन इनको आपको समझना तो जरूरी है। अब टाइप 2 है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। भिन्न को हमें प्रतिशत में बदलना है। देखिए कैसे बदलेंगे। जैसे कोई भिन्न है, मान लेते हैं दिया हुआ है 1/8, इसे प्रतिशत में बदलना है तो हम क्या करेंगे, अभी हमने बताया था 1 के ऊपर 100 से गुणा कीजिए और नीचे 8। अब इसे काट दीजिए, अगर आपको काटना आता है। 4 दूनी 8, 4 से 100 को काटेंगे तो 4 दूनी 8, 2 10 होता है, यहाँ 20, 4 5 20, 25 से कन्नम 25/2। इसे जब हम 25/2 को मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो देखिएगा ऐसे, 2 से हम 25 को भाग देंगे, 2 कन्नम 2, 5 आया, 2 दूनी, बहुत छोटी छोटी चीजें आपको बता रहे हैं।
इसे हम लिख सकते हैं 12 सही, जो भागफल आया यहाँ सही के रूप में, ये ऊपर 1 जो नीचे था उसे नीचे, इतना प्रतिशत होगा। 1/8 कितने प्रतिशत के बराबर? 12 सही 1/2% के बराबर। मार्कर में इंक खत्म हो गई है, थोड़ा सा पहले इंक हम डाल लें, गलती हो गई थी, हमने इंक मार्कर में नहीं डाला था, तो थोड़ी लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, जल्दी से इंक इसमें डाल लेते हैं। हमने इंक इसमें डाल दिए। अब फिर से हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कोई दूसरी भिन्न लेते हैं। 2/5 को हमें प्रतिशत में बदलना है, 2/5 को, तो 2/5 को प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 × 100, हमें ऊपर गुणा करना है, ध्यान रखिए, बटा 5, 5 से 100 को काटेंगे तो कितना आएगा? 20, और ये क्या हो गया? 40% हो गया ना। ऐसे ही ये तो बहुत ही आसान है। अब हम कुछ आपको प्रश्न दिए दे रहे हैं जिसे आपको करना है। 3/7 को भिन्न बदलिए, 4/5 को भिन्न बदलिए, और 1/10 को भिन्न बदलिए, 1/12 को भिन्न बदलिए। इतने प्रश्नों को आपको हल करना है। अब हम बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर। थोड़ा हम स्पीडली सवाल लगाते हैं, भाई आपके पास भी समय कम है, एग्जाम थोड़ा जल्दी होगा, नवंबर तक शायद एग्जाम होने वाला है इसका, तो हम डेली 1 वीडियो 2 वीडियो पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से हमें समझ में आएगा। हमारे पास एक बुक है, उसी बुक से हम आपको सवाल दे रहे हैं। अब अगला टाइप है टाइप 3। दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदलना। दशमलव संख्या को हमें प्रतिशत में बदलना है। देखिए हम कैसे बदलेंगे। मान लेते हैं लिखा हुआ है 0.4, इसे हमें प्रतिशत में बदलना है। हम क्या करेंगे? 0.4 लिखेंगे और क्या कर देंगे? 100 से गुणा, चाहे भिन्न हो चाहे दशमलव संख्या हो, ऊपर हम 100 से गुणा कर देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा कि ये एक जीरो इसका जब कटेगा तो दशमलव के बाद एक ही अंक तो है, तो ये दशमलव का काम खत्म। तो अब 10 × 4 बचा कितना हो गया? 40%। कितना हो गया? 40%। एक दूसरा सवाल, 1.25 को हमें प्रतिशत में बदलना है तो क्या हो जाएगा? 1.25, और इसे क्या कर देंगे? 100 से गुणा। अब यहाँ पे समझना है ये दशमलव वाला काम कैसे हटता है। कैसे? एक जीरो हटाएंगे तो ये दशमलव आके यहाँ लग जाएगा, और एक जीरो और हटाएंगे तो दशमलव यहाँ लग जाएगा, अर्थात ये कितना हो जाएगा? 125%। ठीक है, जैसे लिखा है 2.5, इसको प्रतिशत में बदलना है तो ये हो जाएगा 2.5 × 100। ये जीरो काटेंगे, दशमलव कहाँ लगेगा? यहाँ, मतलब ये दशमलव का काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे दशमलव हम लगाएंगे और कोई अंक ही नहीं है। अब 25 को हम 10 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 250, इतना प्रतिशत आ जाएगा। इस तरह से हम दशमलव संख्याओं को प्रतिशत में बदलते हैं। कुछ और भी संख्याएं हम थोड़ा आपको बता दें। जैसे एक संख्या है 0.008, इसको प्रतिशत, अब देखिए दशमलव के पहले जो जीरो लगा है, जीरो का कोई महत्व नहीं। अगर यहाँ पे कोई अंक लिखा होता तो महत्व था, लेकिन इधर कोई अंक नहीं है, दशमलव के पहले केवल जीरो होगा तो उस जीरो का कोई भी महत्व नहीं होता है। तो इसमें क्या करेंगे हम? 0.008 में हम 100 से क्या कर देंगे? गुणा। ये जीरो काटेंगे, दशमलव कहाँ लगेगा? यहाँ। ये जीरो काटेंगे यहाँ, अर्थात से हम 0.8% लिख सकते हैं। समझ पाए? तो हम कुछ दशमलव संख्याएं दे देते हैं और आपको उन्हें प्रतिशत में बदल के देखना है, और कमेंट बॉक्स में उसका कितना आंसर आ रहा है वो बताना है। 3.46 को प्रतिशत में बदलिए, 0.45 को प्रतिशत में बदलिए, 0.032 को प्रतिशत में बदलना है, 0.504 को प्रतिशत में बदलना है। कितनी संख्याओं को प्रतिशत में आपको बदलना है। ये टाइप हमारा यहाँ पे खत्म होता है। अब
3 टाइप की बात हो गई। अब आते हैं टाइप 4 पे। कौन सा टाइप? टाइप 4। कौन किसका कितना प्रतिशत? कौन सा टाइप है? कौन किसका कितना प्रतिशत? बहुत ध्यान से समझना है, इस तरह के प्रश्न में हम कंफ्यूज ही होते हैं। थोड़ा थोड़ा हमारा टाइप जैसे जैसे चेंज होता है वैसे वैसे थोड़ा हम डिफिकल्टी की ओर बढ़ते हैं। अर्थात हमें जो प्रश्न मिलेंगे थोड़ा सा कठिन मिलेंगे, टफ मिलेंगे। सबसे पहले सबसे आसान, फिर उससे थोड़ा कठिन, फिर उससे कठिन, स्टेप बाय स्टेप कठिनता आती है। देखिए, कौन किसका कितना प्रतिशत। यहाँ पे एक प्रश्न आता है, क्वेश्चन एक है कि 20 40 का कितना प्रतिशत है? 20 40 का कितना प्रतिशत? ये प्रश्न हमें मिल रहा है। देखिए यहां पे समझना है, हमने ये कहा था कि जो बेस होता है, आधार होता है, वो अपने आप में 100% होता है। ये पेन हमने 40 रुपए की खरीदी, यहाँ पे 40 का कितना प्रतिशत, ये बात तो कह रहा है कि जो 20 रुपया है वो 40 रुपए का कितना प्रतिशत है, हमें आधार को ढूंढना है। यहाँ 40 क्या है? यही हमारा बेस है, यही आधार है, और आधार अपने आप में कितना होता है? 100% होता है। इस बात को समझना है। ये हमारे पास एक मार्कर पेन है जिसे हमने कितने का खरीदा? 40 रुपए का खरीदा। थोड़ा दिन हमने इसे यूज किया और 20 रुपए की ये पेन हमने बेच दी। अब दिमाग हम लगा रहे हैं कि हमें नुकसान कितना प्रतिशत का हुआ। हमने अपने जेब से 40 रुपया लगाया था, यानी कि वो पैसा जो 40 रुपया था वो कितने प्रतिशत के बराबर था? 100। जेब से लगा हुआ धन हमेशा कितने प्रतिशत के बराबर होता है? 100। हमने पहले ही आपको बताया। इस मार्कर को हमने 20 रुपए का बेच दिया। अब 20 रुपए कितने प्रतिशत के बराबर? भाई 40 अगर 100 के बराबर है तो 40 का आधा ही तो 20 होता है, तो 20 कितने के बराबर होगा? 50% के बराबर होगा। अब मार्कर में हमें घाटा लगा कितना? 50% का घाटा लगा। मतलब 100% का था, जब बेचे तो 50 का बिका, तो 50% का क्या हो गया? घाटा। तो यहाँ पे इस तरह के जब हम प्रश्नों को लगाएंगे तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे आ रहा है कि 40 का कितना प्रतिशत है? 20, या 20 40 का कितना प्रतिशत है? 40 का किसका? 40 का। जब किसका हम प्रश्न पूछें अपने दिमाग में, तो जो किसका आवे, किसका का जवाब मिलेगा? 40। मतलब ये 40 अपने आप में 100%। तो दिमाग लगाइए, 40 कितने के बराबर? 100% के। अब यहीं पे एक शॉर्ट ट्रिक भी पैदा हो जाती है। 40 कितने के? 100 के। तो 20 कितने के? क्या करेंगे बताइए, जल्दी से बोलिए। तो ये हो जाएगा 20, क्या हो जाएगा? 20 गुणे 100 बटा 40। ये हो जाएगा 20 दूना 40। 2 से क्या काट देंगे? 100 को, तो क्या आएगा? 50। 20 अपने आप में कितना प्रतिशत? अब इसे लगाने का तो कोई मतलब ही नहीं है। इस सवाल को हम अगर लगाएं ना तो ऐसे ही तो समझ में आ जाएगा कि 40 अपने आप में 100% है। 40 कितना है? 100% है। और 20 निकालना है तो 40 का आधा तो 20 होता है, तो 20 तो 50% ही होगा। इस तरह से हम इसे हल कर सकते हैं। और जब थोड़ा कठिन सवाल आए तभी 100 को यहीं पे रहने दें, और जिसका हमें निकालना है प्रतिशत इसको ऊपर लिखें, और जिसका 100% हमें पता है उसे नीचे लिखें। इस तरह से 20 दूना 40, 2 से 100 को काटेंगे क्या आएगा? 50। 50% हमारा क्या आ गया? आंसर। ठीक है, अब हम दूसरा प्रश्न लेते हैं। इसी तरह का दूसरा प्रश्न है कि 30 50 का कितने प्रतिशत? इस तरह का प्रश्न लेते हैं। अब भाई 50 अपने आप में 100 है, ये 50 नीचे जाएगा, 30 गुणे 100 ऊपर रहेगा। अगर हम शॉर्ट ट्रिक की बात करें तो 30 गुणे 100 बटा 50 होगा। 50 दूना 100, 30 दूना 60 आएगा हमारा आंसर। देखिए बिना लिखे आ गया, लेकिन ये आपको समझना होगा तब आएगा। देखिए कैसे भाई, अब हम दिमाग लगा रहे हैं कि 50 अपने आप, 50 का कितने, किसका कितने प्रतिशत? 50 का। तो 50 कितना प्रतिशत है अपने आप में? 100 है। अब जब 50 100% के बराबर है तो हम दिमाग लगाएं कि 10 किसके बराबर होगा? 50 100% के बराबर है तो 10 किसके बराबर होगा? देखिए ध्यान से, इस जीरो को यहीं से काट दीजिए।
तो मतलब 5 किसके बराबर होगा? 10% के। 5 किसके बराबर होगा? 10% के। ध्यान दीजिए, 5 10% के बराबर हुआ। 5 किसके बराबर? 10। तो 10 बराबर होगा 20% और 20 बराबर होगा 40%। 20 किसके बराबर होगा? और हमें पता करना है 30 किसके बराबर होगा। तो अभी हमने ऊपर पता किया था कि 10 बराबर होता है 20% के, और दोनों को हम जोड़ देंगे। 20 10 30 बराबर होगा 60% के। अब इसे ट्रिक से अगर लगाएं तो इसे 100 से गुणा कर दीजिए और 50 क्या करें? नीचे लिख दिए। 50 दूना 100, 30 दूना 60। ये भी सही है, लेकिन इसमें दिमाग लगा के हमें सवाल लगाने में थोड़ा ज्यादा फायदा आगे चल के मिलने वाला है। ट्रिक हमेशा हम भूल भी तो सकते हैं। पता लगे कि हम 50 को ऊपर कर दिए, 30 को नीचे कर दिए, या 100 को नीचे करके 50 को ऊपर कर दिए, हमारा सवाल क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें इस तरह से दिमाग लगाना है कि भाई अगर 50 100% के बराबर है, 50 किसके बराबर? 100% के। यहाँ पे इस तरह का दिमाग लगाइए। 50 किसके बराबर? 100। तो 5 किसके बराबर? 10। 50 किसके बराबर? 100% के। या एक और दूसरा तरीका लगाइए, तो 5 किसके बराबर? 5। देखिए यहाँ पे हम अगर 10 से भाग दें तो यहाँ भी तो 10 से भाग देना पड़ेगा। तो 0 से 0 कट गया। 5 बराबर किसके आया? 10% के। आया कि नहीं आया? और हमें 30 पता करना है, तो 5 में किससे गुणा करेंगे 30 हो जाए? 6 से। तो यहाँ 6 से करेंगे तो 6 से यहाँ भी तो करना पड़ेगा। तो 30 किसके बराबर? 60% के। बहुत सारे तरीके हैं हमें प्रश्नों को हल करने के, बस कौन सा हम तरीका अप्लाई कर रहे हैं ये हम पे डिपेंड करता है। अब अगला एक और प्रश्न लेते हैं। एक बटा 3 2/9 का कितना प्रतिशत है? देखिए ध्यान से, का किसका? ये 2/9 अपने आप में कितना प्रतिशत है? 100%। 2/9 कितना प्रतिशत? 100। कितना प्रतिशत? 100। अब ये बताइए कि 1/3 में हम क्या करें कि ये गलती हो गई। इस 2/9 में हम क्या करें कि वो 1/3 हो जाए। हमें 1/3 कितने प्रतिशत होगा ये हमें जानना है। तो देखिए 2 को तो पहले हमें 1 बनाना है, तो हम क्या करें? इस 2 में 1/2 से, तो 2 से 2 कट जाएगा, ये 1 ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और इस 9 को 3 बनाना है, तो हम इस 3 से इसे गुणा, तो ये 3 त्रिक का 9 और ये 2 से 2 कट जाएगा। देखिए कैसे 3/2 से गुणा करना है, तो ये 1/3 बनेगा। हम क्या करें? 100 में हम 3/2 से गुणा कर दें, तो ये क्या आएगा? 50 तिया क्या हो जाएगा? 150। 2/9 का 1/3 150% है। ठीक है? या जो अभी हमने तुम्हें ट्रिक बताई थी, क्या करें? 1/3 में हम 100 का गुणा कर दें और ये चीज नीचे जाएगी, तो ये नीचे जाएगी तो क्या हो जाएगा? 2/9 इस तरह से हो जाएगा। अब ये 9 ऊपर आ जाएगा, तो 1/3 गुणे 100 गुणे 9 और बटा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 3 त्रिक का 9, 50 यहाँ बचा, 50 तिया 150%। ऐसे भी लग जाएगा। ठीक है? तो हमें कंफ्यूजन, भिन्न देख के बहुत से लड़के थोड़ा चिढ़ जाते हैं, यार ये तो भिन्न आ गई, छोड़ो इसे, भिन्न नहीं लगाना। भिन्न जितना आसान तो कुछ होता ही नहीं है। देखिए कैसे, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे 1/2, 1/2। भिन्न को पढ़िए, क्या लिखा है? 1/2। इंग्लिश में हम कहेंगे 1/2। 1 डिवाइडेड, बट गया किसमें? 2 लोगों में। जब 1 2 लोगों में बटेगा तो आधा आधा ही तो मिलेगा। ये मतलब हुआ भिन्न का। भिन्न से हमें डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। भिन्न जितना आसान कुछ है ही नहीं। ऐसे एक प्रश्न और आएगा, 15% 60% का कितना प्रतिशत है? देखिए अब यहाँ प्रतिशत को बिल्कुल दिमाग से हटा दीजिए, तुम तो चौंक जाओगे कि प्रतिशत इसमें आ गया। प्रतिशत का प्रतिशत हम कैसे निकाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं निकालना, कुछ भी नहीं करना है, बड़ा ही आसान तरीका है। प्रतिशत को हटा दीजिए, बस साल हमारा लग जाएगा। यहाँ पे रखिए कि 15 60 का कितने प्रतिशत है, इस तरह से लगाना है। 60 अपने आप में कितना प्रतिशत? 100। कितना प्रतिशत?
60 अपने आप में कितना प्रतिशत? 100। इस 60 को हमें 15 बनाना है, बताइए क्या करें? 60 को 15 बनाने के लिए हमें 4 से भाग देना पड़ेगा, तो 4 से इधर भाग दिए तो इधर भी देना पड़ेगा, तो इसे काटेंगे तो 15 आएगा, तो 15 आप में कितने प्रतिशत? ये हमारा क्या हो गया आंसर, 25%। अब थोड़ा सा पानी पी लिया जाए। अब थोड़ा वीडियो ये लंबा हो रहा है, हम आखिर में इस वीडियो के एक थोड़ा प्रश्न जो तुम्हारे एग्जाम के लायक प्रश्न होता है, एग्जाम में आ भी सकता है उस टाइप का प्रश्न, तो वो प्रश्न हम हल करते हैं। देखिए इस प्रश्न को पहले हम यहाँ लिख देते हैं, उसके बाद में हम समझाते हैं। पहले आपको प्रयास करना है हल करने का, ना हो पाए तो हम तो खड़े ही हैं। प्रश्न है गेहूं का मूल्य चावल के मूल्य का 1/3। मतलब अगर चावल 300 रुपए का मिलता है तो गेहूं 100 का मिलता है, क्योंकि 300 का 1/3 100 होगा। चावल का मूल्य बाजरे के मूल्य का 5/4 है। अब कह रहा है चावल का जो मूल्य है वो बाजरे के मूल्य का 5/4 है। बाजरे के का मूल्य गेहूं के मूल्य का कितना प्रतिशत है? बाजरे का मूल्य गेहूं के मूल्य का कितना प्रतिशत है? अब देखिए इस सवाल को पढ़ने पे हमारी ये बात समझ में आ रही है कि इसमें गेहूं, चावल और बाजरा 3 चीजें हैं, तो इसमें किसी को हम यक्ष मान लें, बस सवाल हमारा लग जाएगा। लेकिन हमने एक कंडीशन आपको पहले ही बता दी है कि हमें यक्ष नहीं मानना है। हम जैसे ही यक्ष मानेंगे हमारा प्रश्न 10-15 मिनट का तो आराम से ही हो जाएगा, ठीक है। गुणनखंड उसमें आएगा, बहुत सारी चीजें हमें करनी पड़ेंगी, वो यक्ष वक्ष नहीं मानना है इस तरह के प्रश्नों में। अब इसे हम हल करते हैं, तो हम पहले देखते हैं कितनी चीजें, एक गेहूं है, चावल है और क्या है? बाजरा है। तो यहां पे हम लिख लेते हैं गेहूं और यहां लिख लेते हैं चावल और यहाँ पे बाजरा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने क्या किया, हमने यहाँ पे जो हमारे पास 3 प्रोडक्ट हैं गेहूं, चावल और बाजरा, उसे हमने बारी बारी से यहाँ पे लिख लिया। देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे मानना यह है कि किसका मूल्य हम माने। देखिए जो बाजरा है कहता है गेहूं का मूल्य बाजरे के मूल्य का 1/3 है। अगर गेहूं का मूल्य 300 हम मान लें तो बाजरे का मूल्य 100 होगा, क्योंकि 300 का 1/3 कितना होता है? 100 होता है। उसके बाद कहता है चावल का मूल्य बाजरे के मूल्य का 5/4 है। अब जो चावल का मूल्य है ये बाजरे के मूल्य का 5/4 है, अर्थात हमें बाजरे का मूल्य मानना है। और बाजरे का मूल्य हमें इस तरह से मानना है कि बाजरे का मूल्य 4 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए। तो हम चलो मानते हैं, जिससे हमें सीधा सीधा मान प्राप्त हो, भिन्न में कुछ ना प्राप्त हो, इस तरह से हम 3 से भी कट जाए और 4 से भी कट जाए मानेंगे। हम मानते हैं बाजरे का मूल्य 600 रुपए। कितना? 600। अब उल्टा सवाल को उल्टा पढ़ना है। अब चावल के मूल्य की बात आती है तो चावल का मूल्य बाजरे के मूल्य का 5/4 है। अब देखिए 600 का 5/4 कितना होगा? तो 600 को जब हम 4 से भाग देंगे तब आएगा कितना? 600 को 4 से भाग देंगे तो 150 आएगा, और 150 को 5 से गुणा करेंगे तो 750 आएगा। हम ऐसे भी निकाल लें 600 का 5/4, यहाँ काटेंगे तो क्या आएगा? 150, और ये 15 × 5 = 75, 750। तो चावल का मूल्य कितना होगा? अगर बाजरे का मूल्य 600 है तो चावल का मूल्य 750 होगा, और जब चावल का मूल्य 750 होगा तो एक बात कह रहा है गेहूं का मूल्य चावल के मूल्य का 1/3 है। तो इसका 1/3 कितना होता है भाई? 75 का 1/3 25 होता है, तो 750 का 1/3 250 होगा। देखिए ध्यान से, 3 दूनी 6, 1 7, 3 × 5 = 15, 250 होगा। तो गेहूं का मूल्य कितना हो गया? 250। अब यहाँ पे हमें गेहूं का मूल्य पता हो गया, चावल का मूल्य और बाजरे का मूल्य। तो पूछता क्या है? बाजरे का मूल्य गेहूं के मूल्य का कितना प्रतिशत है? बाजरे का मूल्य, ये मूल्य, इसका कितना प्रतिशत है? 750 का ये कितना प्रतिशत है? यानी कि 600, वही प्रश्न,
750 का बाजरा यही है ना, बाजरे का मूल्य, गेहूं के मूल्य का, गेहूं का, गलती हो गई, गेहूं का मूल्य तो यहां पे है, कहता है बाजरे का मूल्य यानी ये मूल्य जो 600 है, ये गेहूं के मूल्य का अर्थात 250 का कितना प्रतिशत है। अब यहां पे हम 100% किसे मानेंगे, 250 का कितने प्रतिशत है, 600, ये तो 250 हमारा किसके बराबर होगा, 100% के बराबर। तो अगर 250 100% के बराबर है तो 600 कितने प्रतिशत के बराबर होगा, ये हमें ध्यान देना है। अब देखिए 250 कितने के बराबर, 100% के, 600 लाना, 250 में हम क्या करें कि वो 600 हो जाए, बताइए 250 में हम क्या करें कि वो 250 हमारा 600 बन जाए। ध्यान दीजिए 250 का हम क्या करें कि वो 600 बन जाए। तो एक काम और कर सकते हैं, 0 से हम 0 काट दें, अर्थात 25 हमारा 10% के बराबर। अब 25 में क्या करें कि वो 600 बन जाए। 25 में 4 से अगर गुणा करें तो 100 बनता है। किससे गुणा करने पे 100 बनता है, 25 4 से, और 100 को 6 से गुणा करें तो क्या बन जाएगा, 600। अर्थात 25 में हम अगर किससे गुणा कर दें, 24 से, तो क्या बन जाएगा 600। ऐसे 10 से हम किस में गुणा करेंगे, 24 से, तो ये हो जाएगा 600 बराबर 240%। अर्थात बाजरे का मूल्य गेहूं के मूल्य का कितना है, 240% है। इस तरह से ये जो हमने आज वीडियो बनाया, ये हमारा पहला वीडियो है प्रतिशत का। दूसरे वीडियो में आपको कुछ और भी प्रश्न मिलेंगे, थोड़ा इससे कठिन प्रश्न मिलेंगे आपको। तो हमें जो पहला वीडियो मिला है इसमें सारी बेसिक चीजें हैं, थोड़ा सा हमने प्रश्न की शुरुआत की है। फिलहाल ये जो प्रश्न आएगा इस लेवल का प्रश्न आ सकता है, ऐसी बात नहीं है, एग्जाम में ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। कुछ और भी कठिन हम प्रश्न आपको देंगे, जिससे कि जब आप कठिन प्रश्न समझेंगे तो आसान प्रश्नों को करने में आपको बिल्कुल भी समय नहीं गंवाना पड़ेगा, तुरंत हमारा आसान प्रश्न जो होगा लग जाएगा। लेकिन जब हम कठिनता से गुजरेंगे तब आसान रास्ते पे चल पाएंगे। पता लगा हम आसान रास्ते पे चले हैं और कठिन रास्तों पे हमने चलना सीखा ही नहीं, और कठिन रास्ते पे हमें चलना पड़ा तो हमें क्या होगी, दिक्कत होने लगी। इस तरह से हमें इस वीडियो को ध्यान से देखना है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लास्ट में इस वीडियो को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, और अपने दोस्तों को जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी शेयर करना है, जिससे कि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ले पाएं।